जहां न दिखे भगवान वहां विश्वास दीप बनकर जल उठता है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ। जब व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर उनके अस्तित्व को प्रणाम करती है। सूर्य के डूबने में उन्हें अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत का संकेत दिखता है। अस्त होता सूर्य बताता है कि हर अंधकार के बाद सवेरा जरूर आता है। इस क्षण घाटों पर जलते दिए, जल में डूबता सूर्य और व्रती के जुड़े हाथ, यह सब मिलकर भक्ति का सागर बन जाता है। यह अर्घ सिर्फ पूजा नहीं, माँ की वह मौन प्रार्थना है जो अपने परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए समर्पित होती है। माँ का व्रत शब्दों से नहीं, आंसुओं से लिखा जाता है, जो हर बार आशीर्वाद बनकर उतरता है। और फिर आती है सबसे बड़ी पवित्र घड़ी, उषा अर्घ की। जब सूर्य की पहली किरण जल पर पड़ती है तो व्रती जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ देती है। यह क्षण जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज उगता है तो सिर्फ रोशनी नहीं, उम्मीदें भी जन्म लेती हैं। छठ पूजा का यह चौथा दिन इस आस्था का चरम होता है। जब 4 दिनों का कठोर व्रत पूर्ण होता है और हर चेहरे पर राहत, भक्ति और मुस्कान एक साथ छलकती है। सच्ची पूजा वही है जहां त्याग में आनंद और भक्ति में संतोष मिले। व्रती अपने प्रसाद को बांटती हैं, मानो अपने खुशी और विश्वास का प्रसाद पूरे समाज में बांट रही हैं। छठ केवल पर्व नहीं, यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सूर्य के प्रति सम्मान और जीवन में अनुशासन की प्रेरणा है। जिस दिन इंसान सूर्य को प्रणाम करना सीख जाए, उस दिन उसका जीवन भी प्रकाशमय हो जाता है। छठ मैया की जय। संध्या से उषा तक, भक्ति से प्रकाश तक, यही है छठ का असली अर्थ।